डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भूमि विवाद से संबंधित यह मामला जो वर्ष 2010 से ही लंबित है। गत कुछ महीने पूर्व उच्चतम न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ हुई। तब न्यायालय के संज्ञान में आया कि मामले में अन्य अनेक पक्षकार है और साथ में अनेक रिट याचिकाएं एवं एसएलपी भी प्रस्तुत है। इतना ही नहीं, फाइलों के साथ संलग्न अधिकांश दस्तावेज हिंदी और उर्दू में थे। अतः न्यायालय के संविधान पीठ ने 26 फरवरी 2019 को आदेशित किया कि पक्षकार 8 सप्ताह के भीतर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कराने का प्रयास करें। साथ ही साथ कुछ पक्षों ने न्यायालय से अनुरोध भी किया कि विवादों का निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से भी संभव है। यदि न्यायालय मध्यस्थता का मॉनिटर करे इस प्रश्न पर, तब न्यायालय ने मंतव्य दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 के आदेश के तहत मध्यस्थता संभव है और जब तब अनुवाद का कार्य संपन्न होता है तब तक मध्यस्थता का प्रयास किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ पक्षों में विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारित करने का विरोध भी किया, किंतु 8 मार्च 2019 के इस आदेश के माध्यम से न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 के आदेश 1 नियम 8 और आदेश 23 के नियम 3 ख में उपबंधित प्रावधानों पर विचार करते हुए और मामले में स्वयं मध्यस्थ नियुक्त करते हुए निम्नलिखित आदेश दिया। पैराचेंज। निर्णय 1 इस प्रश्न पर कि क्या वर्तमान विवादों का निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से किया जा सकता है। यद्यपि पक्षों के बीच में एक राय नहीं है, फिर भी हम इस राय में हैं कि मध्यस्थता के द्वारा विवाद को निस्तारित हल करने का एक प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। कुछ संघर्षरत पक्षों ने इस समय आपत्ति किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश प्रथम नियम 8 के उपनियम 2, 3 और 4 के आधार पर वर्तमान विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है और सीपीसी के आदेश 23 नियम 3 ख मामले के इस प्रक्रम पर कठोरता से उत्पन्न नहीं हो सकता है। जब हम विचार कर रहे हैं कि क्या मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए था अथवा नहीं। पैरा। सुविधा के लिए सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 और आदेश 23 नियम 3 ख को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। आदेश 1 नियम 8 वादों के पक्षकार एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा, जहां एक ही
वाद में एक ही हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति है, वहां इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति वाद ला सकेंगे या उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा या ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे। न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति वाद ला सकेंगे या उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा या वे ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे। न्यायालय ऐसे प्रत्येक मामले में जहां उपनियम 1 के अधीन अनुज्ञा या निर्देश दिया गया है, इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों को या तो व्यक्तिक तामील कराकर या जहां व्यक्तियों की संख्या या किसी अन्य कारण से ऐसी तामील युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है, वहां लोक विज्ञान द्वारा जैसा भी न्यायालय हर एक मामले में निर्दिष्ट करे, वाद के संस्थित किए जाने की सूचना वादी के खर्चे पर देगा। समाप्त।